सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्ते ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो वावदन्ताय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। जयति पराशर सूनो सत्यवती हृदयनंदनो व्यावत् यक्षारस कमल गलितं भाग्मय मृतां जगतीवती। वाञ्छाकल्पतरुभस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादनुसदृशयुक्तं पीवतं भागवतं रसभालयं मुहुरहो रक्षिता भूरि भावुका वहन्ति पुस्तकं भावयन्ति च कच्छपं दयावती दिव्यनेतां नमामि सरस्वती। सर्वप्रथम गुरु महाराज श्री भक्ति वेदांत नारायण महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडोत ज्ञापन करने के उपरांत उपस्थित वैष्णव जन मातृजन भावजन सभी को मेरा यथायोग। गोविंद की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी ने देखा मेरी उत्पत्ति इस कमल दल के ऊपर हुई। ये कमल दल आया कहां से? समुद्र में इसका
कि जा रहा है दान, तो इसका छोर कहां तक होगा, इसको मैं देखूं। तो ब्रह्मा जी उस उत्पत्ति स्थल के लास्ट किनारे पर जाना चाहते, कहां से इसकी उत्पत्ति आई। उन्होंने कमलदान में प्रवेश किया, हजारों बरस तक जाते रहे, लेकिन उसका छोर नहीं मिला। कितनी गहरी बात है। ब्रह्मा जिसकी तलाश में हजारों बरस तक चलता रहा, ब्रह्मा उसके छोर को नहीं पा सका, और 2 किताब पढ़ ली, 4 शास्त्र कहीं से सुन लिए, 2 बातें सुन ली, बन जाए ज्ञानी। लो मैं बता दूं ना भगवान की सारी बात। 2-4 प्रश्न याद कर लेंगे, बारात में जाए तो और करे जाए तो वह बात पूछूंगा, बता भाई रावण का बाप को के नाम तो, अरे डड़की रावण का बाप का नाम से तन्ने के मतलब है, तू उनकी पीढ़ी में के तेरे को क्या मतलब है। प्रश्न भगवान का भजन क्यों नहीं करता, तेरे रावण के बाप के नाम से तेरा भजन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कई प्रश्न याद कर लेगा और फिर ज्ञानी बनेगा। 10 आदमी के सामने ऐसे प्रश्न पूछेंगे, अरे पूरा किसको खोजने में तो ब्रह्मा सफल हो गया, इसीलिए तो भगवान ने कहा है अवजानंती मां मुड्ढा, मुड्ढ लोग मेरे रहस्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान का भजन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मुड्ढ लोगों से अलग रहना पड़ेगा। जो मुड्ढ लोगों का उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, इसलिए प्रथम कर्तव्य असंग, दुष्ट संग ना दे विधाता, इससे भलो नरक को वासा। जो भगवान का भजन नहीं करता, जिसको भगवान के भजन में रुचि नहीं, उससे अलग रहने की कोशिश करो, मुड्ढ आदमी से अलग बैठने की कोशिश करो, तब तुम्हें कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और सर्वप्रथम अगर मुड्ढ से अलग रहोगे तो फिर बैठोगे किसके पास, सदगुरु के पास। सदगुरु वैद वचन विश्वासा। जब सदगुरु के पास बैठोगे तो क्या होगा, तुम्हें सद आचरण आए, धीरे धीरे तुम्हारे विकार नष्ट होंगे। और जब तक विकार नष्ट नहीं होंगे तब तक हम ठाकुर के नजदीक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम शर्त यह है कि हम अपने विकारों पर कंट्रोल करें, और वो भी सदगुरु की कृपा से होगा। अवजानंती मां मुड्ढा मानुषी तन्मास्त्रता न माम दुष्कृता निमुड़ा प्रपदंते नराधमा। जो नरों में अधम है वो मेरे रहस्य को नहीं जान पाएंगे। जो मनुष्यता की हंसी उड़ाते हैं, जो गरीब आदमी की हंसी उड़ाता है, खाने पीने की व्यवस्था कितना कम, लेकिन इस संघर्ष करने के लिए 2 व्यक्ति तैयार हो गए और चले गए, महाराज हमारा मुहूर्त निकालो। सुंदरदास बाबा जी की यह कथा करेंगे। अब एक संत के निवास पर कथा हो तो मैं उसमें मुहूर्त निकालने में देरी करूंगा। इससे बड़ा सौभाग्य कहां होगा कि हम 7 दिन इस बाबा की शरण में बैठे रहेंगे, इनके चरणों में बैठ करके कथा करेंगे। तो और कोई सुने या नहीं सुने, कम से कम मेरा बाबा तो सुनता है, तो मेरी तो कथा सार्थक हो गई। मैंने एक सिद्ध संत को कथा सुनाई। ऐसे एक बार मैं पारासर जी में सुना के आया, नारायणी माता में सुना करके आया, मेरी तो कथा धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो कितने बड़े संघर्ष को इन्होंने उठाया। ऐसे गांव में कोई बिरले आदमी होते जो अच्छे काम में सहयोग करे। अब यहां आकर के मैंने देखा तो 2 आदमी वो थे और 2-3 आदमी, एक वो मैं नाम नहीं जानता, सुबह गए थे हम उनके घर, एक वो लग रहे भाग दौड़ कर रहे, वो सामान लाओ ये लाओ, ला रहे हैं। ऐसे 5 आदमी ने जुट करके कथा कर ली। अब धीरे धीरे सभी लोगों को आनंद आने लगा। अरे कथा तो अच्छी है भाई। क्यों अच्छी है, इसके बारे में स्वयं व्यासदेव जी को कहना पड़ा। रसो वैसे गोपियां कहती हैं तव कथा मृतम
तेरी जो कथा है वो अमृत है। मैंने प्रथम दिन बताया था कि सुखदेव जी हाथ के स्पर्श मात्र से परीक्षित जी को अमर कर सकते थे, बैकुंठ में भेज सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही नहीं किया और श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाया। क्यों? अरे ये तो इनका तो उद्धार होगा ही, इसके बाद में भी जो ये कथा सुनेंगे उनका भी उद्धार हो जाएगा, इसलिए भागवत का पाठ सुनाया। इसलिए ये कथा है तव कथा अमृतम, अमृत है ये कथा। क्या करती है? तप्त जीवनम, जिसका जीवन एकदम बड़ा दुखी हो गया है, संतप्त है, परेशान है, उन लोगों के लिए ये नया जीवन देता है श्रीमद् भागवत। भगवान से प्रेम करना है, सीखो श्रीमद् भागवत में। तुम्हारे घर में दरिद्रता है, हटाओ श्रीमद् भागवत सुन करके। बीमारी है ना, 7 दिन परिक्रमा करो, 7 दिन कथा सुनो और लास्ट में बबीत लो, बीमारी खत्म। लेकिन विश्वास से, निष्ठा से, रुचि से, भाव से। अब कुछ लोग जब ये कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, समझो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों? जाने सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। संत लोग कह करके गए हैं, जो जानता है वो तो बोलता ही नहीं, जो नहीं जानता है वो कहता है कि मैं जानता हूं। समझो जानता है। भगवान को जानना इतना सरल काम है? बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम। भगवान को जो जान गया वो संसार को भूल गया। एक महात्मा फकीर नमाज पढ़ रहा, चद्दर बिछा करके नमाज पढ़ रहे, उसके बगल में उनका शिष्य नमाज पढ़ रहा। जंगल में दोनों नमाज पढ़ रहे, अचानक शेर आ गया। शेर आ गया तो महात्मा तो नमाज पढ़ता रह गया, लेकिन उसका जो चेलो था ना वो बहागर नीम में चढ़ गो, मरिया भाई नाराज गो, खाए गो। और बाबा जी एकदम, वो फकीर नमाज पढ़ता रहा, शेर आया और बगल से चला गया। कोई बात नहीं। शाम को जब वो बैठे थे कमरे के सामने, तो साधु को, वो फकीर को एक मच्छर ने काटा यहां। तो फकीर ने, अरे मच्छर काट लिया, अरे मच्छर काट गया। तो शिष्य हंसने लग गया। महाराज कल दोपहर में जब आप नमाज पढ़ रहे थे तब आपके बगल से शेर आया, तब तो आप नहीं डरे, तब तो कुछ आपने नहीं कहा, और मैं तो उस समय भक्कर के नींद में चढ़ गया था, और अब एक छोटा सा मच्छर ने काट लिया तो अरे इतने डर गए हो आप, इतना ही। फकीर ने क्या जवाब दिया? बड़ा सुंदर जवाब। अरे उस समय मैं गोविंद से मिला हुआ था, उस समय मेरा लिंक, मेरा जो संबंध था वो स्वयं परमेश्वर अल्लाह ताला से मिला हुआ था। लेकिन अब जो मेरा संबंध है ना, तेरे जैसे डरपोक से बना हुआ है। इस समय मैं तेरे पास बैठा हूं, उस समय गोविंद के पास बैठा था। तो जो गोविंद के पास बैठता उसको डर नहीं लगता, लेकिन संसारी व्यक्ति के पास अगर बैठेंगे तो डर लगे। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है, जो तुम्हें भवभंजन का रास्ता दिखा दे, तुम्हें बता दे कि भगवत प्रेम क्या है, कैसे करना चाहिए, मन में शांति कैसे आई। इसलिए गोप्तियां कहती है तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम और कल्म सापम। जितना कलमस है, जितना पाप है, जितना दोष है, इसको ये श्रीमद् भागवत साफ कर देती है, तो धो देती है। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। नहीं, हम क्या जानेंगे? जो लोग चारों वेदों को जानते थे, 6 शास्त्रों को जानते थे, 18 पुराणों को जानते थे, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि हम कुछ नहीं, हम जानते नहीं। तुलसीदास जी जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, उनकी भाषा देखिए, जो बालक कहे तो तरी बाता, सुने ही मुदित मन पितु और माता।
अपने आप को कह रहे हैं कि मैं धृष्टतावश ही एक लेख लिख रहा हूं, एक शास्त्र लिख रहा हूं, इसको अंगीकार करना क्यों? इसमें सारी गलतियां हैं। लेकिन मुझे एक विश्वास है, क्या? जो बालक कहे तोतरी बाता। अगर माँ बाप के सामने एक बच्चा तुतला करके भी बोलता है तो माँ बाप को वो अच्छा लगता है। समझ में आए या नहीं आए, लेकिन फिर भी माँ बाप कान लगाते, क्या बोल रहा है। इस तरह से मैं मुड्ढ हूं। क्षमई सज्जन मोर ठिठाई, तुलसीदास जी कह रहे, हे सज्जनों, मेरी इस धृष्टता को माफ करना, जो मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं आप लोगों के हाथ में दूंगा, इस अपराध को क्षमा करना। देखिए, यह है संत के लक्षण कि मुझे कुछ नहीं आता है, ये गुरुदेव की कृपा से मैं एक ग्रंथ लिख रहा हूं, इसको स्वीकार कर लेना। यह है संत के लक्षण। और यहां हमारे गांव गांव में जाओ तो ऐसा ज्ञानी मिलेगा, है पूछ ले माने कुछ भी, लेकिन कई बार अन्य भी अनकर ताऊ जी मिल जाएंगे। एक आदमी एक कान में ऐसो मजबूत कर रहा को तेल प्या प्या करके, और जहां भी जाए, बारात में जाए, कोई ठींचा में जाए, जटे 100-200 आदमी इकट्ठा हुए और के करे, लो भाई मारा कान ने थाम लियो कोई। अब कान ने पकड़े छुटा ले, कान ने पकड़े जट को जट छुटा, क्यों? मजबूत कर रहा क्यों? हे महाराज पूरे गाड़ राटा में आ गए एक बारात में, वही आदमी, अरे ओ भाई ओ ठाकरो, हाँ कोई ऐसो सूरवीर थे जो मेरे कान ने थाम ले। अरे एक बूढ़ो सो बाबू आ गए, बोले भाई कौन सो थे तेरे कान? बोले जो थे सो अंगड़ार पकड़ो, यो ले। कदे या ले? तो बोले या ले, तू ले थे फेंकू, पैर दियो जड़ सही। एक से एक बलि दुनिया में पड़े, क्या अहंकार है? इस शरीर का कोई अहंकार है? इस बुद्धि का कोई अहंकार है? अच्छा भला व्यक्ति है, कोई एक स्क्रू ढीला हो जाए पागल हो गए, ये खत्म। इसलिए इसका क्या अहंकार है? कोई अहंकार नहीं। तो कथा ये कहती है, अगर तुम्हारे घर में धन है, दौलत है, मान है, प्रतिष्ठा है, ये सब ठाकुर ने दिया है, उसका तुम्हें क्या अहंकार? वो कभी भी ले सकता है। तो ब्रह्मा बेचारा हजारों वर्ष तक उस दांड में गया, उसको वो ठिकाना नहीं मिला कि ये कहां से चला है। तब तो वापस आया, कमल दल के ऊपर बैठा, अब मैं क्या करूं, मुझे तो ठोर ठिकाना नहीं चला, मुझे किसने पैदा किया, मैं कहां से आया मुझे पता नहीं, और अब मैं अब क्या करूं। तब उसको आवाज सुनाई पड़ी जल में से, तय और पै, दो शब्द सुनाई पड़े, तप। और मुझे आदेश मिला है कि तुम तप करो। तो तप करने लग गई। अब हजारों वर्ष तक तप करते रही, तब गोविंद प्रकट हुए। जैसे गोविंद प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, महाराज मैं तो समझ नहीं पाया कि मुझे किसने पैदा किया, मैं कहां से आ गया, मैं क्या करूं, लेकिन आपकी कृपा से मुझे पता चला कि मुझे तप करना चाहिए। मैं तप किया, उसका फल मुझे क्या मिला? आपके दर्शन, आपकी कृपा। तो कथा क्या कहती है? अगर तुम भी तप करोगे तो भगवान तुमसे दूर नहीं। खाली मैं करूंगा 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 नहीं, उस आज से शुरू कर दो, फिर देखो आनंद आता है जीवन में। जिसने भी तप किया उससे भगवान दूर बैठे ही नहीं, वो तो पीछे पीछे। अनुव्रजाम्यम शुक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मित च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान की ये स्पष्ट वाणी है, इसको ध्यान से सुन लो। भगवान कहते हैं कि शुक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मित च याचते। जो भी व्यक्ति एक बार हाथ उठा करके कहता है कि भगवान मैं तेरी शरण में हूं, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको अभय वरदान देता हूं, उसका भय नष्ट कर देता हूं। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जब भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान मिथ्या प्रतिज्ञा नहीं करते, सत्य प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए एकदम सरेंडर, हाथ उठा करके हरे कृष्णा, तो भगवान हमसे दूर नहीं।
काना रे काना आने पड़े तेरे द्वार, काना रे काना आने पड़े तेरे द्वार। मोहजा करे समझ निगार, मोहजा करे समझ निगार, आने पड़े तेरे द्वार, आने पड़े तेरे द्वार। मोहे जाकर समझ निगार, मोहे जाकर समझ निगार, काना काना आने पड़ी तेरे द्वार। तू जिस चाहे ऐसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, तू जिस चाहे वैसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा वैसी नहीं मैं, फिर भी नजर से वैसी नहीं मैं, कैसी ना मैं तेरी तो ले एक प्यारी की चुने करे, बूंदी बूंद में प्यारी की चुने करे, प्यासी हूँ परी लाई हूँ गिरधरी, प्यासी हूँ परी लाई हूँ गिरधरी, टूटी जाइए आशिकी गागरी मोहनिया, ऐसी कांकरिया
ठाकुर के दर्शन हुए ब्रह्मा जी को, तो ठाकुर ब्रह्मा जी को बैकुंठ में ले गए। आओ तुम्हें मैं मेरा बैकुंठ लोक दिखाऊं। दिखाया, बड़े आनंदित हुई। एक बार ब्रजवासियों को भी ले गए थे कन्हैया बैकुंठ दिखाने के लिए, फिर रुके नहीं वहां। ब्रजवासियों ने कहा नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लगता। क्यों? यहां यमुना नहीं है, यहां वृंदा देवी नहीं है, तुलसा जी नहीं है। जैसे हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा स्वर्ग जाना, साकेत, लोगों ने कहा महाराज वो देखो हनुमान जी नहीं जा रहे, वो देखो वहां खड़े हैं। सब लोग साकेत जा रहे हैं, हनुमान जी नहीं जा रहे, वहां खड़े। तो भगवान ने बुलाया हनुमान को, अरे तू साकेत नहीं चल रहा? साकेत जाने के लिए लोग तरसते हैं। तो हनुमान जी ने कहा महाराज मैं नहीं चलूंगा। क्यों? बोले मैंने लोगों से पूछा तो मेरे को रास नहीं है। क्या? मैंने पूछा क्या वहां साकेत में रामायण का पाठ होता है? अरे वहां रामायण के पाठ की क्या जरूरत है, वहां साक्षात राम ही रहते हैं। तुलसा जी है वहां? नहीं। सरयू है वहां? नहीं। तो बोलो मैं नहीं जाऊंगा महाराज, मैं रामचरित्र मानस के बिना रह नहीं सकता। मैं इसके सुने बगैर मेरा जीवन, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब सब सुमरिन भजन न होई। हनुमान जी को भी कष्ट होता है, हनुमान जी को भी दुख होता है। क्यों? जब सब सुमरिन भजन न होई। जब भजन नहीं होता, सबसे बड़ा मेरा दुख यही है। आदेश दिया ब्रह्मा, हाँ तुम मानवीय सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी मना कर गए, नहीं महाराज मैं नहीं करूंगा। क्यों? मैं माया में फंस जाऊंगा। अगर मानवीय सृष्टि में मैं फंस गया तो फिर मैं माया में, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं माया में नहीं फंसू, तो मैं मानवीय सृष्टि के लिए तैयार हो सकता हूं। भगवान ने कहा कि ठीक है। गीता में भी एक श्लोक है, देवी ऐशा गुणमयी मम्मया दुरतया। त्रिगुणी शक्ति, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये त्रिगुणी शक्ति माया की है। प्रत्येक जीव को ये बांध करके रखती है। कभी सतोगुण विचार आएंगे, कभी रजोगुण आएंगे, कभी तमोगुण। तो क्या महाराज सभी लोग इन तीनों विकारों में फंसे रहते? बोलो नहीं। इनसे ऊपर कौन होता है? जो सतोगुण रजोगुण तमोगुणों से ऊपर कौन उठ गया? मामेव ये प्रपदंते माया मेताम तरंते। जो मेरी शरण में आ गया, जो मेरे भजन में लग गया, उसको माया नहीं सता। लेकिन जो संसार में पड़ रहे थे उन्हें तो माया सताओ। अरे और एक बाबा जी 2-4 गांव में डोल करके एक दिन कुआ का डाहना में जार सो गो। ठंड लगी तो डाहना में जाकर के आडो गो तो उन्हें नींद आ गई। और नींद में डाकी के सुपनू देखो, गांव में जाते ना मांग बागले घर बार देखे जो, गाय भैंस देखे जो, तो उन्हें सुपनू क्या गो अक साधु ने यो सुपना मेरो ब्याह हो, साधु को ब्याह होगा सुपना में। फिर टाबर होगा। फिर टाबरा की मां कहो आकि उरे तो शकड़ बीच है, जाओ थारा काका तुम सो जाओ। तो बड़ो थोड़ा बाबा जी ने मैंने खायो थोड़ो सरक पापा, सरक मैं सो। बड़ो छोरो मैं थोड़ो सरक गो, बड़ो छोरो सो। फिर छोटो छोरा गो और सरक, और तीसरो छोरो बोले और सरक कर मैं कुआ के माए पड़ बैठो। सरक तो कुआ के माए दाम देखी। अरे गांव का बोलो भाई हूं डाहना में तो बाबा जी सूते जो वही पड़गो दिखे। सो भाग दौड़ करके बाबा जी ने कुआ मां से काटी। गनीमत यह रही कि बाबा जी के लगी नहीं, कोई हार्ड गुडर टूटो नहीं। पर बाबा जी रोबा से नहीं थमे, रोवे। अरे बाबा जी क्या बात है भाई, तेरे लगी नहीं, तेरे कोई चोट नहीं आई, तू क्यों रो रहे थे? अरे बाबा जी बोलो मैं मेर के लिए कौन रो रहे हो? तो बोलो मैं थार के लिए रो रहे थे। गांव वाला बोले मार के लिए? बोले हाँ। बोले क्यों? अरे सुपना में स्त्री आई, वहां मैंने कुआ में गिर गई,
थारे या सांचली स्त्री थारे माई के करती होगी थे बताओ। थारी के दशा होती होगी थारा घर में, जब मैंने सुपना की स्त्री कुआं में गिर गई, 2 मिनट के लिए आई और वो मैंने कुआं में धक्को दे गई, तो थारी की दशा होती होगी तो दिन रात उनके साथ रहो। बड़ा कठिन है गृहस्थ धर्म। हमारे देश अपने गांव में कहते ना चारों पल्ला कीच में, वाकई में कीच। अब देखो माँ बाप बड़े यत्न से परिवार को चलाते हैं, बड़े यत्न से बच्चों को पढ़ाते हैं। अब अगर एक बच्चा नालायक निकल जाए, अब उसमें माँ बाप क्या करें, पल्ला तो कीच में चला गया। ये कौन पड़ा है दारू पिया, मुख का लड़का पड़ा है। अब माँ बाप का तो मरण। बड़े प्रेम से माँ बाप अपने लड़के का विवाह करते हैं, लाखों रुपए खर्च के करते हैं। और जिसके एक ही लड़का है मान लो, और अगर उसकी स्त्री कलिहारी आ गई, अब वो माँ बाप कहां जाए बताओ। उस कलिहारी स्त्री को सोचना चाहिए कि इन माँ बाप ने अपने पूरे जीवन की कमाई तुम्हारे लिए लगा दी, मेल मंडप कर दिया, गहनों गढ़वा दियो, अच्छी बारात ले गया, सारा काम बढ़िया करा, आज तू इनको सुख नहीं दे रही, तो तेरे को नरक नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा बताओ। एक बहू सास अपनी सासू को ठेकरा में रोटी दे, ठेकरा। देखो घर में पीतल के बर्तन हैं, कांसी के बर्तन हैं, अच्छे अच्छे बर्तन हैं, लेकिन वह उन्हें ठेकरा में रोटी दे अपनी सासू में। कैसे माँ बाप की लड़की होगी ये। अब जब सासू मर गई तो इसने अपने बहू से कहा, बहू हाँ, बोले अब एक काम कर, बोले ऊंट ठेकरा ने अब फेंक कर नड़ावा। अब उनकी जरूरत को नहीं, मेरी सासू मर गई, अब उनकी कोई जरूरत, जब फेंक दे। बहू ने ऐसा उत्तर दिया, सासू का मुंह बंद हो गया। बोले आपकी सासू तो मर गई, मेरी सासू तो जीवित है, मैं तो आपको इसी में खिलाऊंगी। आपने भी तो अपनी माँ को, सासू को इसमें खिलाया है, तो मैं मेरी सासू को इसमें खिलाऊं। मुंह सफेद हो गया। जैसा करोगी वैसा मिलेगा। अगर तुमने तुम्हारी सासू की सेवा की है तो तुम्हारी आने वाली बहू वो देखेगी तो वो भी सेवा करेगी। प्रमाण अभी देख लीजिए। ये देखो ये सीताराम जी हैं, पाटन निवासी श्री सीताराम। कितना अच्छा लगता है इनकी। ये 10 वर्ष की लड़की को कृष्ण चालीसा याद है, वंदना याद है, श्रीमद् भागवत दर्शन याद है, श्रुत कमला कुचमंड मंगल गीत याद है। क्यों? ये रोजाना अपने घर में करते हैं तो वो संस्कार बच्चों में आ रहे हैं। और मैं 12 आंख को मंत्र बताऊंगा कया ने, वो 3 महीना पाछे पूछे, मैं पूछा मंत्र रोज न करे थे कोने करे, कहते मैं तो 3 दिन पाछे भूल गई थी। रे डाकन 12 ही आंख को नहीं याद रहती है, या थोड़ी 20 पेज याद कर लिया, तेरे 12 आंकड़ा को नहीं याद। क्यों? ध्यान ही नहीं। गुरु ने क्या कहा इस बात का चिंतन नहीं। बस मैं ले लियो, गुरु मंत्र ले लियो, काहे केवल वो तो याद को जाए, पाते के सिर ले लियो। जब तक चिंतन सही नहीं बैठेगा तब तक गृहस्थ की गाड़ी ठीक से चल नहीं पाएगी। कम से कम थोड़ा सा हम घूम करके देख ले कि हम कहां चल रहे हैं। क्या हम जो बोलते हैं मीठा बोलते हैं? हमारी वाणी कहीं कर्कश तो नहीं है? अगर कर्कश है तो हम कौवे हैं, अगर मीठे बोलते हैं तो हम कोयल हैं। अपना फैसला खुद घर में ही कर लिया करो ना, किसी से पूछने की क्या बात है। तुम कौवे हो या कोयल हो, इसका फैसला तुम घर में कर लो। अगर तुम्हारी वाणी में मिठास है तो 10 आदमी तुम्हारे पास आएंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे। अगर कर्कशता है तो कोई नहीं आएगा, फिर तो अकेला बैठना पड़ेगा। अच्छा महाराज इसके बाद क्या हुआ? किसने पूछा? परीक्षित महाराज। श्री सुखदेव जी से पूछा, महाराज इसके बाद क्या हुआ?
फिर उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित महाराज, एक बात बताऊं, हाँ, तुम वाक्य में सही श्रोता हो। तुम ऐसे प्रश्न करते हो जैसे विदुर जी ने मैत्रेय से की। मैत्रेय महाराज जी से विदुर जी मिले तो उन्होंने यही सब प्रश्न किए थे, तो वो प्रश्न तो छोड़ दिया, इन्होंने दूसरा प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने। महाराज जी, ये मिलन कब हुआ? मैत्रेय जी से विदुर जी कब मिले? हंसी आ गई श्री सुखदेव जी को। कैसा तीव्र मस्तिष्क है इसका, एक भी प्रश्न को छोड़ता नहीं। ये मिलन उस समय हुआ कब? जब हस्तिनापुर में एक दुर्घटना घट गई। क्या दुर्घटना घटी? आज कन्हैया को बांधने के लिए अपनी सेना को आदेश दिया। किसने? दुर्योधन ने। इसको बांध लो। देखिए, समुद्र को नमक कह रहा है कि इसको बांध दूंगा मैं, नमक जो उसमें गिरते गल जाए। दुर्योधन की क्या बिसात है जो कन्हैया को बांध ले? आज हस्तिनापुर में समाचार लगा है क्या कि कन्हैया आ रहे हैं। कहां से? पांडवों के यहां से। किस लिए? संधि कराने के लिए। आज ये रथ यात्रा होगी। विदुर और विदुरानी गंगा के किनारे रहते हैं। आज समाचार लगा, विदुर जी दौड़ी आए और विदुरानी से कहा, सुन रही हो क्या? आज अपना ठाकुर आ, हमारा गोविंद आ रहा है। हाँ, तो उसको अपने घर नहीं लाओगे? बोले नहीं, घर आने का निमंत्रण नहीं। क्यों? उसको कष्ट होगा। वो एक राजकाज से आ रहा है। वो पांडवों में और कौरवों में एक संधि कराने के लिए आ रहा है कि चलो तुम राज्य मत दो, 5 गांव दे दो। ऐसा एक प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। उसमें नहीं जाने कितना समय लग जाए, इसलिए हम उसको अपने घर बुला। और देखिए उस श्याम सुंदर को लाखों लोग उसको देखने के लिए तड़प रहे हैं और वो उनको देखने के लिए तड़प रहा है। इस भीड़ में कहीं मेरी विदुरानी तो नहीं आई, कहीं विदुर भी खड़ा होगा। वो उनको देख रहा है। और जैसी कन्हैया के दर्शन हुए, दोनों रोने लग गई। आंखों से गंगा जमुना बहने लग गई। कन्हैया ने दूर से इशारा किया, लेकिन दोनों देख नहीं पाए। क्यों? जल चल रहा। कन्हैया ने इशारा किया था कि मां, मैं तेरे यहाँ एक बार आऊंगा मिलने के लिए, लेकिन विदुरानी देख नहीं पाई। रथ को जाते हुए देखा। दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और रोते रोते अपनी कुटिया में आए। आज जीवन धन्य हो गया। आज श्याम सुंदर के दर्शन हो गए। बस जीवन की साध पूरी हो गई। एक बात है विदुरानी, हाँ, हो सकता है कन्हैया हमारे घर आ जाए। हाँ, इन तीनों बच्चों को उठा करके बाहर फेंक दो। ये हो सकता है कन्हैया हमारे घर आ जाए, तो घर में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं बाजार जाऊं। कन्हैया मक्खन खाता है, मिश्री खाता है, दूध पीता है, तो मैं लेके आऊं। हाँ, चले गई। लेकिन फिर सोचा, अरे कन्हैया तो राज दरबार में जाएगा और राज दरबार में धृतराष्ट्र बैठा होगा, दुर्योधन बैठा होगा, कर्ण बैठा होगा, सारे एक तरफ के बैठे होंगे। कोई मेरे कन्हैया का पक्ष वाला तो वहां है ही नहीं। तो मैं जाऊं राज दरबार में, मेरा कन्हैया का पक्ष रखूं, मैं पांडवों का पक्ष रखूं। तो बाजार नहीं गए, चले गए धृतराष्ट्र की सभा में। धृतराष्ट्र सब कुछ जानता है, लेकिन ममता की पट्टी बांध ली अपनी आंखों पर। जबकि संजय ने स्पष्ट कह दिया, संजय इसका मंत्री है। संजय को एक दिन बुला करके पूछा धृतराष्ट्र ने, संजय, हाँ, तू तो मेरा मंत्री है, तू मुझे सही राय देगा ना? हाँ। तेरे से एक बात पूछूं? हाँ। तो सत्य बता, हमारे पास 11 अक्षुणी सेना है, पांडवों के पास 7 अक्षुणी सेना है। तू एक बात बता, विजय किसकी होगी? तू मंत्री है, तू झूठ नहीं बोलेगा। संजय की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, कड़वा आपको सच जो है वो कड़वा लगेगा,
नहीं नहीं, जो तेरी राय है वो सत्य बता। महाराज मैंने जो मेरी आंखों से देखा है उसको देख करके मुझे एक बात लगती है। क्या? मैं गया था स्वयं पांडवों के खेमे में ये देखने के लिए यहाँ क्या तैयारी है। क्या तैयारी देखी? मैंने जो दृश्य देखा उससे अंदाजा एक ही लगता है। क्या? मैं गया था पांडवों के खेमे में, एक शिविर में जब अंदर गया तो एक चारपाई के ऊपर कन्हैया लेटे हुए हैं। कन्हैया की एक टांग अर्जुन के ऊपर पड़ी है, दूसरी टांग इधर द्रौपदी के ऊपर पड़ी हुई है। इतना प्रेम, इतना स्नेह, फिर तो इनको हराने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कन्हैया कौन है। इसको जानने वाले, जैसे श्रीमद् भागवत को जानने वाले खाली 12 व्यक्ति हैं, बाकी तो इसकी किंचित मात्र है वो 12 लोग कौन जानते हैं श्रीमद् भागवत को? 12वें से 13वां व्यक्ति इनके रहस्य को नहीं जानता। कौन है? स्वयंभू नारदय शंभु, स्वयंभू नारद शंभु, कुमारो कपिलो मनु, प्रहलादो जनको विष्णु, बलि वयास्की और वयम। वयम कौन करे? धर्मराज। धर्मराज जी कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत को तो 12 व्यक्ति जानते हैं। स्वयंभू कौन? ब्रह्मा जी, नारद, शंभु, कुमारो 4 सनत कुमार सनातन, कुमारो कपिलो कपिल भगवान, बलि वयास्की, वयास्की कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज, और वयम कह रहे एक मैं, बाकी तो आनंद लेते। इसी तरह संजय ने कहा कि इस श्याम सुंदर को तो सिर्फ गिनती के लोग जानते हैं। कौन जानता? मैं जानता हूं, और एक तुम्हारी सभा में एक व्यक्ति और बैठा, वो भी जानता है। कौन? विदुर जानता। मैंने जब ये देखा कि अर्जुन से जब इसकी इतनी प्रीति है, ये अर्जुन को कभी मरने देगा? तू ये मुझे उल्टी पुल्टी बात मत समझा, मुझे तो ये बता विजय किसकी होगी तो ध्यान से सुन। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्वा नीतिर मतिर मम है। संजय ने स्पष्ट अपने राजा के मुंह में आंख में काजल डाल दिया। क्या? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ, जहां पर भगवान गोविंद श्याम सुंदर की पूजा है और जहां पर योगेश्वर तो है ही है, अर्जुन भी है, पार्थ, यानी कौन? शुद्ध वैष्णव की जहां पर पूजा है, जहां शुद्ध वैष्णव को निमंत्रण दिया जाता है, नमस्कार किया जाता है, प्रदक्षिणा की जाती है, तत्र वहां पर क्या रहती है? श्री लक्ष्मी, और आयु बढ़ जाती है, यश और बल और विजय। बस स्पष्ट बात है, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, पार्थ अर्जुन है, वहीं पर विजय है। चुप हो गया धृतराष्ट्र, ऐसा मंत्री किसी को मिला ही नहीं। और दूसरे महामंत्री की बात सुनो, ये तो मंत्री संजय, और महामंत्री क्या कह रहा है? ओ धृतराष्ट्र भैया, तू मेरा लगता तो बड़ा भाई है, लेकिन आज तू इस पर सुन ले, तेरे घर में दुर्योधन रूपी पाप पनप रहा है, और पाप रूपी पेड़ के कभी मीठा फल नहीं लगता। इसलिए अगर मेरा भला मेरा सुनना चाहता है तो इस दुर्योधन को तू घर से निकाल। अरे महाराज, जब सच्ची बात कही ना, जैसे विदुर जी ने ये बात कही, ओहो, दुशासन खड़ा हो गया, शकुनी खड़ा हो गया, करुण खड़ा हो गया, और दुर्योधन ने तो यहां तक कह दिया, अपने चाचा को सूत पुत्र कह दिया, दासी पुत्र। दासी पुत्र होकर के इतनी बड़ी बात कहता है। और जैसे ही दासी पुत्र कहा, विदुर समझ गए कि धृतराष्ट्र के हाथ से नकेल निकल गई है। अब धृतराष्ट्र के हाथ में कुछ नहीं है, तो अब हमें ये सभा छोड़ देनी चाहिए। जिस सभा में बड़ों का आदर नहीं होता हो, उस सभा में सज्जन पुरुष को नहीं बैठना चाहिए। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं, भगवान का भजन नहीं, शुद्ध संत उस घर का पानी भी नहीं पीते। स्पष्ट बात है, चाहे कोई नाराज हो और चाहे कुछ भी हो। जिस घर में ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, तुलसी दल डाल करके, वहां पर शुद्ध संत भोजन नहीं करता।
जहां माँ बाप का आदर नहीं, वहां कोई संत घर में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए पहले संत को बुलाने से पहले अपने घर को इन चीजों से श्रृंगारित कीजिए। बड़ों का आदर करना सीखिए, ठाकुर जी का भजन करना सीखिए, ठाकुर को भोग लगाना सीख। कई घर में तो ठाकुर जी को कोई आड़ो ही कोने, कोई फोटो ही कोने, कोई मूर्ति ही कोने। अरे ठाकुर जी ने तेरे को इतना दिया, 15 कमरा, यो हॉल, यो बरंडो, बिजली, लाइट, सब कुछ दियो। इतना बड़ा मकान में ठाकुर जी के लिए एक आड़ो ही कौन बनाए? अरे बाबा जी माने पतो कौन, तो अब तो पतो चाल गो। तड़का से तो एक आड़ो मिल जाएगो ठाकुर जी ने, मिलेगो कौन मिले? हाथ ऊपर न कर दो, देखा हाँ घर जा तड़के ये काड़ो बना दो और मैं ठाकुर जी की फोटो, ठाकुर जी की मूर्ति बैठा दो और जैसे ही भोजन बने, हाँ ये काम ध्यान से सुना। इधर खाना बना, 2 रोटी बनी और 2 रोटी रखो थाली में, थोड़ा सा मीठो, अगर मीठो नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा घी नहीं हो तो कोई बात नहीं, और जल का गिलास, तुलसा जल इसमें डालो, फिर ले जाकर वाड़ा में रखो और रख करके थोड़ा सा पर्दो कर दो। पर्दो ने कर दो, मुंडो पर आने फिर कर खड़ी हो जाओ। ठाकुर जी महाराज जैसा भी रूखा सूखा बना है इसको पाइए। फिर उस दोनों रोटियों को ला करके अपने भोजन में मिलाओ और वो सब बच्चों को खिलाओ। बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि आएगी। पर ये तो के पहलड़ी रोटी निकली, आप आलिया में धर लीजिए, कोई ठाकुर जी नहीं, कोई आग नहीं, कोई बबूती नहीं, कुछ। अरे बारे खेत में जाड़ू दे बात, रोटी खा रही चाहिए, रोटी बना ली। कितनी सीधी भोली है ना ये, सीधी है। एक पंडित जी आए हो जमींदार के, बोले माई, बोले हाँ ये छाछ राबड़ी पियोगा ये। ओ बाबा छाछ राबड़ी पियो? हाँ ले, अभी ले है ऊंडा किनारा की थाली में। अभी जाट बाबा पीर गए तो उन 2 ही ने दफाई ना लगा कनावनी के गाल छाछ राबड़ी ले भाई पंडित जी छाछ। अरे डाकण यो क्या करो, क्यों यो? अरे इन्हें मांझी नहीं दो, इन्हें बोले मैं तो यही पी लिया तो सारा घर खा। अरे तो मैं तो पंडित छू भाई, मैं थोड़ी तो बाबा क्या करा? अरे इन्हें तू मान माटी से, अरे पानी से धो और फिर ही में गालो। बोला अच्छा, वो छाछ राबड़ी ने कढ़ावनी में डाल दी, उल्टी दोहर लाऊंगी। बोलो पीली मैं तेरी छाछ राबड़ी पीली, खूब अच्छी प्यादी भाई, तू खूब अच्छी प्यादी। कितनी भोली है ये, कितनी सज्जन है, इनको ध्यान ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। घर विदुर के कृष्ण की किसी बात की अगवानी हुई, घर विदुर के कृष्ण की किसी बात की अगवानी हुई। कृष्ण के खेलों के छिल गए, कृष्ण के खेलों के छिल गए, ये मेहमानी जब पधारे श्याम विदुरानी का भगवान हो रहा, जब हो रहा ध्यान में थी कृष्ण के सब नर्तन सब हो रहा। जन्मदाता सृष्टि के संशय मन में कुछ हो रहा, ज्ञान ही में ध्यान में मायापति के दर्शन हो रहा।
सत्य प्रीति छुप नहीं, सत्य प्रीति छुप नहीं, शक्ति वो जानी हुई हरे गुरु के कर्म की, किस बात की अगवानी हुई हर गुरु के कर्म की। छोड़ सबको आप अकेले विदुर घर पहुंचे प्रभु, द्वार खोलो श्री कृष्णाजी कह रहे हैं प्रभु, मेरे नाथ आए नाथ कहती यूं आ रही, और हर कदम पर बढ़ती बढ़ती वो सिखोती जा रही। नग्न ही पूछी जहाँ, नग्न ही पूछी जहाँ, आवाज भी जाती हुई घर में किस बात की अगवानी हुई घर में कृष्ण की। भोजन हेतु तिरुक्त केलों की फलियां छोल के गई, फेंकती जाती गिरी देती है छिलका छोल के, प्रेम से खाते हरी उनको सुहानी बोल के, रस भरा था उनमें विदुरानी की भक्ति तोल के। क्या अधिक अमृत से बढ़कर, क्या अधिक अमृत से बढ़कर चीज रस खानी हुई घर में गुरु के फैसले की, किस बात की अगवानी हुई घर में गुरु के फैसले की, किस बात की अगवानी हुई कृष्ण के केलों के छिलके, ये यहाँ मेहमानी हुई घर में गुरु के फैसले की। बारिश से आया विदुर निज मारी को देखा नगन, दर्श करते ही विदुर पत्नी ने ली ना ढाप तन, तब विदुर बोले कि लज्जा हमसे क्या कारण कवनी, तुम तो हो संसारी पति इसमें ही लजियानी हुई, तुम तो हो संसारी पति, तुम तो वो संसारी पति इसमें मैं लग जाती हुई घर में गुरु के। तब विदुर बोले कि दुर्योधन का बंधन त्याग के घर प्रभु आए हमारे भूखे तुमरे साग के, क्या खिलाए वो इन्हें पत्ते बिनारे भाग के। तब विदुरानी बोली किया मैं तो थी अनुराग में, प्रेम में ब्रजरास के, प्रेम में ब्रजरास के, मुझसे ये नादानी घर विदुर के बात अगवानी घर विदुर के फैसले की, किस बात की अगवानी हुई के छिलके, यहाँ मैं बनी हुई घर विदुर के फैसले की, किस बात की अगवानी हुई घर विदुर के फैसले की। दुर्योधन का आदेश। और महाराज जैसे विदुर जी ने सुना कि मुझे दासी पुत्र कह रहा है दुर्योधन, सभा में बड़ों का अनादर हो गया है, बस उसी समय विदुर जी अंदर से निकले राज दरबार से और दरवाजे के ऊपर आए और ला करके अपना धनुष बाण राज दरबार के सामने खड़ा कर दिया और हाथ जोड़ करके कहा कि राज दरबार, मैं तेरी रक्षा करने में असमर्थ हो गया हूं, इसलिए मुझे क्षमा करना।
संत लोग तो कहते हैं कि लंका का पतन राम के आने से हुआ नहीं, दुर्योधन का पतन अर्जुन के बाणों से हुआ नहीं, तो इनका पतन तो पहले ही हो गया। कब? वैष्णव को दुख दे कर तो भलो भरो नहीं को। वैष्णव को अगर कोई दुख देगा, संत को कोई सताएगा तो भलो भरो नहीं को। क्या क्या हुआ? दुर्योधन रावण गयो विदुर विभीषण खो। रावण का पतन तो उसी दिन हो गया जिस दिन उसने विभीषण को लात मार दी, वहीं से पतन हो गया। और दुर्योधन का जिस दिन विदुर को दासी पुत्र कह करके घर से निकाल दिया, उसी दिन दुर्योधन का नाश हो गया। मैं तेरी रक्षा करने में असमर्थ हो गया, विदुर जी कह रहे हैं। और महाराज यहां देखिए, दुर्योधन आए बांध लो, ये पांडवों को जमीन दिलाने के लिए आया है, आधा राज दिलाएगा, 5 गांव दिलाएगा। अरे सुई की नोक टिके, वो जमीन नहीं मिल सकती। अब एक बात बताओ, थे या कथा तो बहुत सुनी और महाराज साहब से तार सबके याद थे या बात, तो फिर थे खूड खूड के लिए कहे लड़ो तो भाई थारा जब यह बात याद छे कि सुई की नोक दुर्योधन ने नहीं दी तो पूरा कुणबा को नाश होगो, तो आज तू भी तो जिद कर रहा है कि खूड ही कौन दूं, तो तू भी फिर दुर्योधन ही छे। थारो भी तो कोर्ट में जार झुंझुनों में नाश हो जाए थे। उधार पधार ले जार बस में पड़ता उड़ता जाओगा। अरे अपना भाई कन तो हाथ कौन जोड़ो, अगले भाई कोई बात को नहीं, तू ले ले, मैं तेरो छोटो भाई बड़ो भाई कुछ हाथ उरे तो कौन जोड़े। अरे उठे 4 आना का चपड़ा सी की जूती, अरे भाई अरे तू अरे के राम भाई भाई ईटे। अरे अगर तू इतनी अपने भाई को कह देता तो यहां तेरे को झुंझुन में आने की जरूरत नहीं, सीकर में आने की जरूरत नहीं थी, घर में ही फैसला हो जाता। अरे भाई को भाई मिलती देर क्या लगती है। अभी एक व्यक्ति बता रहे थे मुझे, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। वो बात कहते कहते 2 भाइयों का कोर्ट केस चल रहा और चलते चलते 15 साल हो गया। एक दिन बरसात का दिन, दोनों भाई पेशी करने के लिए गए, आवाज लगी तो बड़ा भाई अंदर चला गया, छोटा भाई बाहर बैठा था। 3 चद्दर लगी हुई थी, चद्दर, और बरसात आ गई। बरसात आ गई तो ऊपर से जो चद्दरों से पानी गिर करके, और वो जो बड़ा भाई जूती निकाल गया था दरवाजे पर कोर्ट के सामने, उसमें गिरने लगी। तो छोटे भाई को लगा कि मेरे भाई की जूती खराब हो जाएंगी पानी से। वो उठा और उसने बड़े भाई की जूती को उठा करके जैसे बाहर रखने की तैयारी की, उधर से वो पेशी दे करके बड़ा भाई आ रहा था। बस विकार धुल गया, आकर के सीने से लगा लिया। जब तू मेरी जूती का इतना ध्यान रखता है तो ऐसा भाई मुझे कहां मिलेगा। मैंने तो तेरे को जबरदस्ती कोर्ट में कर दिया, आज से मैं राजीनामा दे। दोनों भाई पर राजी, भाई को मिलते क्या देर लगी, एक जूती पानी के कारण से दोनों भाई मिल गए। समय मिलते देर नहीं लगती। भूलो मत अपने जो चरित्र हैं हमारे बुजुर्गों के, उनका अनुसरण करना भूलो मत। तू चपड़ासी के सामने हाथ जोड़ रहा है और चाचा के सामने हाथ नहीं जोड़ सकता कि चाचा जी जो कुछ हुआ सो हुआ, आपसे हमारा आपका फैसला, राजीनामा, बस हो गया। इतना ही तो वो है। कन्हैया को बांधने के लिए सैनिकों को आदेश दे दिया, लेकिन जब प्रभु ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, सबकी आंखें बंद हो गई, चकाचौंध हो गई। इसलिए कहते हैं जानंती मां मुड्डा, मुड्डा लोग मुझे कहा कौन देख पाया यहां दुर्योधन को वो स्वरूप देखा? नहीं, मात्र गिनती के 1-2 विष्णु पितामह ने देखा होगा, विदुर जी ने देखा होगा, बाकी और कोई देख नहीं पाया। सबकी आंखें बंद हो गई और प्रभु उसी समय निकले
दुर्योधन ने पैर पकड़े, अब की बार महाराज जो हुआ सो हुआ, एक काम करो, फैसला तो नहीं हुआ लेकिन मैंने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बना रखे हैं, वो तो पा लीजिए। कन्हैया ने कहा क्या मैं भूखा हूं? खाना कहां खाया जाता है? खाना वहां खाया जाता है जहां प्रेम हो। तेरा तो प्रेम ही नहीं। खाना वहां खाया जाता है जहां मैं दूत बन के आया हूं, मेरा दूत का काम बन गया हो तो मैं तेरे यहां खाना खाऊं। मेरा दूत का काम भी असफल हो गया, इसलिए भी मैंने खाना नहीं खा सकता, खाऊंगा नहीं। 56 प्रकार के भोजन को त्याग करके गोविंद चले हैं कहां? आया है इसीलिए सुलभा के किनारे दौड़ा चला रहा है विद्रोही के घर की तरफ। न पैर में चप्पल है न जूते हैं, बस खाली सुधी है तो विद्रोही की सुधी है। वो मेरा रात दिन चिंतन करती है, मेरा कीर्तन करती है। आज मैं उस माँ से मिलूंगा। एक माँ यशोदा, एक माँ देवकी, एक मेरी तीसरी माँ और है विदुरानी। क्यों? रात दिन मेरा ख्याल रखती है, रात दिन मेरा चिंतन करती है। आज मैं मेरी माँ से मिलूं। लेकिन यहां तो दशा कुछ और ही। क्या? स्नान कर रही है, दरवाजे को लगा रखा है और स्नान करते टाइम जैसे मैं तुम्हें बताता हूं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इस तरह से स्नान करो। डबल स्नान होगा, जल स्नान भी होगा और नाम स्नान भी होगा। जब नहाती जाओ तो कीर्तन करती जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। 2 स्नान चल रहे हैं। ऐसे विद्रोही जी के 2 स्नान चल रहे हैं। पानी से भी नहा रही है और ठाकुर के नाम से भी नहा रही है और भूल रही है धन का हौस। एक साड़ी है बेचारी के पास, वो भी आधी फटी आधी साबुत, उसको धोती है, उसी को पहनती है। तो धो करके सुखाई है और फिर स्नान कर रही है। स्नान करने के बाद में सूखेगी तब पहनूंगी, तब तक बैठी रहेगी, निर्वस्त्र बैठी रहेगी। क्या गरीबी है, लेकिन संपन्न है। क्यों? प्रभु की पुजारीन है। हमारे यहाँ सब कुछ होते हुए भी हम कह देते हैं कि बहुत गरीब है, बहुत गरीब। हमारे पास कपड़े हैं, मकान है, सब। अरे विद्रोही को देखो, इसके पास एक साड़ी है जिसको धोकर सुखाती है फिर उसको पहनती है। अब नग्न बैठ के स्नान कर रही है और ये दरवाजे पर आकर के खड़ा है माँ का कीर्तन सुनने। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे। कहाँ रहते हो महाराज? मेरे भक्त जहां पर बैठ करके कीर्तन करते हैं, गान करते हैं, कथा करते हैं, मैं वहीं रहता हूं। तो गोविंद आके दरवाजे पर खड़े हो गए। कभी इसका कीर्तन खत्म हो, कभी ये दरवाजा खोले तब मैं अंदर जाऊं। लेकिन कीर्तन तो खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों नहा रही है? क्यों? वो सोच रही है कि कपड़ा सूख जाएगा तब तक, इतने अपने कीर्तन भी कर लेंगे, नहाते भी रहेंगे। कन्हैया को लगी है भूख। देखो वहां कह रहा मेरे को भूख नहीं, दुर्योधन को कह रहा भूख नहीं, और यहां इसको लगी है भूख। क्यों? प्रेम है, स्नेह है। अंदर जाऊंगा, मेरी माँ दौड़ करके आएगी, मुझे सीने से लगाएगी, अरे मेरा कन्हैया आ गया, अरे मेरा गोविंद, फिर मुझे बैठाएगी, फिर मेरे सामने थाल ला के रखेगी, फिर मुझे कहेगी ले खा ले खा ले, तो मैं खाऊंगा। ये सोच रहा मनी मनी। जब नहीं नहीं रुका ये कीर्तन, तब दरवाजा खोल दिया और आवाज लगाई, माँ। और मानो कानों में अमृत डाला हो, शहद डाला हो। कौन? देखा तो सामने गोविंद खड़े। गोविंद की स्वरूप को देख करके पागल हो गए। इतना सुंदर स्वरूप है। यनमर्त लीलोपैकम स्वयोगे माया बलम दर्शिता। इतना सुंदर है कि वो स्वयं भी जब कोई खंबे में परछाई देख लेता है तो वो स्वयं माँ से पूछता, माँ ये इतना सुंदर लड़का कौन? कन्हैया। माँ यशोदा से पूछता है, परछाई देखी खंबे में, सुंदर खंबे है, उसमें नजर आया स्वयं का चेहरा, पीताम्बर, मुकुट, सब कुछ। तो माँ यशोदा को बुला के लाए, माँ माँ इधर आ, देखी इसमें एक लड़का है, कितना सुंदर, कौन है ये? माँ ने छाती से लगा ली, कोई है। इतने सुंदर स्वरूप को देख करके विद्रोही पागल नहीं होगी। वो ये भी भूल गई मेरे शरीर पर कपड़ा ही नहीं, और दौड़ी मिलने के लिए। गोविंद ने सोचा आज अद्भुत दृश्य, मेरी माँ
अपना पीतांबर उतारा और माँ को लपेट दी। कैसे भाग्य है जिसको गोविंद अपने हाथ से संवारे, ऐसी माँ के भाग्य को कहां तक हम संवारे। और लाए, चारपाई पर बैठाया, स्वयं बैठ गई। वो खाली बस देख रही, हरे कृष्ण गोविंद श्याम सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। माँ ने कहा सुंदर है, सुंदर ये बात तो ठीक है, लेकिन तेरा ये सुंदर बेटा भूखा है, भूखा। कुछ खिलाएगी भी, खाली बात ही करेगी। जैसे कल शाम को मुझे भूख लगी, बहुत जोर से भूख लगी, क्योंकि ये बोलता हूं ना, बोलते बोलते बहुत भूख लगती। तो मैं डहानी में गया, चीफ साहब की डहानी में, वाण की छोरी मार साथ सुमन्ना के नाम तो महाराज। हाँ, मैं गैला में कह दियो भाई चालता है रोटी चाहिए मन, आप ही मामला में सीधा बाबा जी चलाइए, और ये पचोड़बाजी नहीं, रोटा। मैं गए भीतर, बैठक में बैठ गो, कितनी देर में, आधी घंटा में। आधी घंटा में तो मैं 3 बार चक्कर काटा, थोड़ी बनिया कौन बनी, बनी कौन बनी, भूख ठिकबाई कौन दे, वो पंखा की हवाइयां आग लागे, क्योंकि भीतर ने बच्ची डाल रही तो तगड़ी। सुमन भी सोचेगी यो आछो बाबा जी पंडे पड़ गो, आधी घंटो तो ला गई चे। वह एक चालाकी करी, मेरे सामने घड़ी दे रही, कहीं कहीं नहीं देखो, और 5 ऊटर भी थराए, पर दया आ गई उनके बीच में थोड़ा सा पपी तो छोलर देगी, जन ही आग ने की ठंडी करी।